ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आज हम रामनवमी के बारे में, यानी एक्चुअली देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में हम ज़्यादा कब बात करते हैं? या तो जब विजयदशमी होती है, या तो दिवाली होती है, या तो रामनवमी होती है। तो वैसे तो हम साल भर में बहुत ज़्यादा कृष्ण कथा करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट अवतारों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन ये जब रामनवमी का समय आता है, राइट, तो उस टाइम पे जब हम प्रभु रामचंद्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में, राइट, उनकी कीर्ति के बारे में, उनकी लीलाएं है उसके बारे में अगर हम उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो रामनवमी के दिन का जो चेतना होगी हमारी, राइट, वो एक अच्छे तरीके से रह सकती है और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे तो रामायण और प्रभु रामचंद्र, सीता मैया, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, जो रामायण में जो कैरेक्टर आते हैं वो हम ऑलमोस्ट सारे लोग परिचित है उससे, राइट। जैसे भारत देश में अगर कोई भक्ति की तरफ कभी उसने मुड़कर देखा है, तो ये सारी चीजें उसे बेसिकली पहले पता चलते हैं। और अगर हम किसी को एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि किसकी तरह रहना चाहिए, तो हम कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? राम की तरह बना दो। राम की राम तरह, राइट। हनुमान के क्यों? जैसे हनुमान के जैसे या फिर राम के जैसे, भक्ति। क्यों? हाँ। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राइट। तो हम देखते हैं कि कृष्ण को क्या बोलते हैं, कौन से पुरुषोत्तम है वो? लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। और प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा। ज्यादा पुरुष, और चैतन्य महाप्रभु युग पुरुष, प्रेम युग पुरुषोत्तम। पुरुष, प्रेम पुरुष। प्रेम पुरुषोत्तम। हाँ, राइट। सो ऐसे अलग अलग नामों से हम भगवान को जानते हैं। तो एक्चुअली जब प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बात करते हैं हम, तो एक्चुअल में रामायण और वो नरलीला करते हैं, वो स्वयं भगवान है। तो ये सब हम कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके का तनाव होता है, एक टेंशन होता है कि एक्चुअल में भगवान ऐसे क्यों करते हैं। अगर वो स्वयं भगवान है, तो फिर वो ऐसे मानव बनकर क्यों आते हैं, और अगर आते भी हैं तो ऐसी क्यों लीला करते हैं जहाँ पे वो बहुत स्ट्रगल के थ्रू पास कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली भगवान है तो एकदम मैजिकली आके सब कुछ ठीक कर दे और चले जाए। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि वो भी बहुत स्ट्रगल के थ्रू जाते हैं, और बहुत बाधाएं उन्हें सहनी पड़ती हैं। बहुत जगह वहाँ पे एकदम टॉलरेंट होके, सहनशीलता होके चीज़ों को डील करना पड़ता है। तो भगवान है तो सब कुछ आसानी से कर सकते हैं ना। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक मानव की तरह ही है, तो वो एक मानव भगवान कैसे बन सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, और हम उनसे कैसे सीख सकते हैं, हम उनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं, और कभी कभी हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं आप सबको बोल दूं कि सीता मैया को किसने ढूंढा? यस, हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान जी ने, राइट। बट एक्चुअली सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, यानी भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ। तो फिर वो अगर सबके हृदय में है, तो सीता मैया कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए हनुमान जी की जरूरत क्या है? वो तो स्वयं जानते हैं ना कि वो कहाँ पे है, राइट। तो फिर कैसे समझे इस बात को? मतलब भगवान अगर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो फिर ये सब लीला करने की क्या आवश्यकता है, राइट। तो एक्चुअली, यस, बोलिए। मानव रूप में आए हैं तो मानवों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं ना। हाँ, मानव रूप में आए हैं तो मानव की तरह व्यवहार करेंगे। तो मानव की तरह व्यवहार करके हमें जो सिखाना चाहते हैं, राइट, वो अगर हम सीखते हैं तो हमारे लिए रामायण या फिर प्रभु रामचंद्र जी का हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण जगह हो सकती है। लेकिन मान लो अगर हम कुछ सीखते नहीं है, राइट, अगर हम बोल दे कि अरे वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट, तो उनके लिए क्या संभव नहीं है, अगर हम ऐसे बोलने लगेंगे तो क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? यस, नो? भगवान को उदाहरण नो, से राइट। दिखाना चाह रहे हैं ना कि कैसे व्यवहार हाँ, चाहिए। राइट। तो जैसे अभी हमारे श्रील प्रभुपाद हैं जो शक्त्यावेश अवतार है, राइट। तो प्रभुपाद जी ने जो अद्भुत लीलाएं की हैं, जो अद्भुत कार्य किए हैं, अगर उसे देखकर हम बोल दे अरे वो तो शक्त्यावेश अवतार है, वो तो शुद्ध भक्त हैं, वो कर सकते हैं, राइट, हमारे लिए वो सब संभव नहीं। अगर हम ऐसा बोलने लगे तो फिर क्या हम सीखेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो क्या होता है, जो कलयुग का जीव होता है स्पेशली, उसको क्या होता है, वो अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहना चाहता है, राइट। जैसे मान लो अगर उसको एग्जाम्पल दिया जाए कि प्रभु रामचंद्र जी से आपने क्या सीखा, राइट,
उनकी तरह आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोल देंगे कि अरे वो तो भगवान है, राइट? और अगर कुछ प्रभु रामचंद्र नहीं कर पाए, राइट, तो फिर बोलेंगे अरे वही नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा, राइट? तो कोई ना कोई सफाई में ये देना चाहता है, क्योंकि उसको लगे कि लोगों को समझना चाहिए कि क्यों मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, राइट? तो एक्चुअल में ऐसे सफाई देकर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा कोई अगर अच्छा सा व्यक्ति अच्छे से बर्ताव करता है, तो हम कंपेयर करते नहीं है कि देखो वो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, राइट? लेकिन जब गलत काम करते हैं तो बोलते हैं देखो पूरी दुनिया कर रही है, फिर मैं भी कर रहा हूँ, इजंट इट? तो हम सफाई ऐसे देने लगेंगे तो जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे, और ना ही भक्ति में या ना ही भौतिक जीवन में ठीक तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे, मतलब भगवान राम को कैसे समझे, राइट? जो श्री राम है, जो सियावर श्री राम है, उनके थ्रू हम क्या क्या सीख सकते हैं, और कैसे हमारे जीवन के जो सिचुएशंस है, राइट, क्या उनसे कुछ रिलेट हो सकते हैं, और उन्होंने जो सहनशीलता दिखाई है, उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई है, वो सारे जो क्वालिटीज हैं उसको हम जीवन में कैसे उतार सकते हैं। मे बी ये सारे चर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा सेशंस लग जाएंगे, राइट, लेकिन हम कुछ चीजें सीखने का प्रयास करेंगे आज। तो अगर देखा जाए, अगर प्रभु रामचंद्र को हम बोलने लगे कि वो तो मानव है, राइट, तो फिर भगवत गीता क्या बोलती है 9.11 कि अवजानन्ति माम मूढ़ः मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, वो एक्चुअली जान नहीं पाते। अवजानन्ति माम मूढ़ः, राइट, उनको क्या लगता है भगवान अगर नर के अवतार में आए हैं तो उन्हें नर ही समझ लेते हैं, राइट? तो एक्चुअली भगवान जब चाहे तब नर बन सकते हैं और जब चाहे तब भगवान बन सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे रामलीला में जब देखते हैं हम, तो भगवान एज अ भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नरलीला दर्शा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक नर की तरह बर्ताव करने का हमें दर्शाते हैं, और उससे वो हमें सिखाते हैं कि आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसे होना चाहिए, राइट? यानी अगर हम जीवन में हैं यहाँ पे, राइट, तो हमें अगर परिस्थिति होती है हमारे जीवन में कोई, तो उसे हम एज अ रामचंद्र कैसे डील करें, राइट? भगवान ने कैसे डील किया नर लीला में, वैसे ही उनसे सीख के अगर हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो हम आइडियल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, राइट? सो सबसे जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए, वो हम श्री राम से सीख सकते हैं, राइट? तो आज हम थोड़ा सा उनसे सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम नॉर्मली जो भक्ति ट्रेडिशन में हम आए हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि देखो ये लीला है, राइट? तो फिर ये कभी नर की तरह होंगे, कभी ये भगवान की तरह होंगे। तो अल्टीमेटली हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो भक्ति में नहीं है, तो उसके लिए ये सब चीजें समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो भले हम भक्ति में हैं और नहीं हैं, अगर इस विषय को हम साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो भी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उसके महत्वपूर्ण गुण हैं उसके, और उससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो एक्चुअल में हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम भक्ति में हैं या नहीं है, राइट? क्योंकि ये ज्यादातर कभी कभी हम देखते हैं नॉर्मली अगर भक्ति में भी नहीं होते हैं, अगर हम बच्चों को इंस्पिरेशन देना चाहते हैं तो किसके एग्जाम्पल्स देते हैं? इंसान के एग्जाम्पल्स देते हैं ना, राइट? कभी बोल देते हैं कि देखो गांधी जी ने ऐसा किया, कभी बोलते हैं कि देखो विराट कोहली ऐसा है, कभी बोलते हैं किसी हीरो के बारे में, कभी बोलते हैं किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में, या फिर किसी साइंटिस्ट के बारे में। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो उच्च स्तर के लोग हैं उनसे ही हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो जब भगवान ही नर बनकर आते हैं तो उनसे उच्च स्तर पे कौन हो सकता है उनको छोड़ के, राइट? तो इसलिए उनके क्वालिटीज से हम सीख सकते हैं, भले ही हम भक्ति में हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर भक्ति में हैं तो हम और अच्छे से सीख सकते हैं और उनसे संबंध जोड़ सकते हैं, राइट? तो एक भक्त को और अभक्त के बीच में फर्क क्या होता है कि अभक्त जो होता है, जो भक्ति में नहीं होता है, वो शायद सीख लेगा, लेकिन क्या होगा, वो उतारने का प्रयास करेगा, चला तो चला नहीं तो नहीं, राइट? लेकिन जो भक्त होता है वो ये सब सुनकर सीख कर भगवान के साथ अपना संबंध और दृढ़ बनाना चाहता है, राइट? तो हम भक्तों के लिए प्रभु रामचंद्र के बारे में सुनना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि उनके साथ हम अच्छे से संबंध बनाए रखें, राइट? तो अगर हम इनके क्वालिटीज के बारे में बात करें, तो एक्चुअली भगवान के तो असंख्य गुण होते हैं, राइट? ऐसे भी कहा जाता है कि जितने समंदर में लहरें होती हैं उतने सारे गुण होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में कि अनंत शेष अपने हजारों लाखों अपने मुख से भी वो भगवान के गुणों का गुणगान नहीं कर सकते हैं, राइट? इतने असंख्य गुण होते हैं,
राइट। अगर हम एनालिसिस वाइज भी देखा जाए तो कभी कभी बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र के 16 इंपॉर्टेंट गुण होते हैं, राइट। तो वैसे उन सबको अगर हम देखा जाए तो छोटे छोटे अगर कुछ बातें हम कर पाए आज के क्लास में, राइट, कुछ हिस्सा अगर हम कवर कर पाए, तो हम आज 4 गुणों के बारे में देखेंगे, या फिर 4 ऐसे उन्होंने जो बर्ताव किए हैं, जो उनका बिहेवियर था, उससे हम सीखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है? स्टिकिंग टू द ड्यूटी, राइट। तो भगवान हमेशा कैसे बोलते हैं? हम अगर कोई बोलता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट, आज की डेट में कोई आके बोलता है कि देखो ये मेरा प्रॉमिस है, तो हम सब लोग क्या एकदम विश्वास कर लेते हैं? नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तुम आज प्रॉमिस करोगे कल तोड़ दोगे, राइट। तो जनरली पहले कैसे होता था कि पत्थर की लकीर की तरह होती थी, राइट। अभी कैसे है? अभी पानी के ऊपर लकीर जैसा है, खींचने से पहले, खत्म होने से पहले वो मिट जाता है, राइट। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राण जाए पर वचन वचन न वचन जाए। न वचन न वचन न जाए, जाए। राइट। तो अगर हम देखा जाए तो इतनी कितनी भी डिफिकल्टी हो, प्रभु रामचंद्र ने उनका जो मानना है, मतलब उनके जो वचन था, राइट, वो उन्होंने उसके ऊपर खड़े हुए, तो उन्होंने उसको फुलफिल किया था। ऐसा कभी नहीं बोला कि देखो ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो मैं ये वचन का मतलब परिपूर्णता नहीं होगी इसमें, लेकिन अगर हाँ इजी है तो इसको मैं पूरा कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रॉमिस है, जो भी उन्होंने जबान दी है, राइट, या जो भी उनके वचन है, वो उस पे खरे उतरते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे उन्हें एक्चुअली राजा बनाया जा रहा था, लेकिन कैकेयी ने जो स्ट्रेटेजी डाली थी, राइट, उसकी वजह से क्या हो गया था? उन्हें तो एकदम 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, और राजा तो नहीं लेकिन अयोध्या में भी रहने का चांस नहीं मिला था 14 साल के लिए। तो मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उसको ऑनर किया, राइट, उसका सम्मान किया। और क्या वो उनके वचन थे? नहीं, दशरथ महाराज के वचन थे, फिर भी उन्होंने ऑनर किया। और दूसरा अगर हम देखेंगे गुण, तो वो है वो हमेशा सामने वाले का या फिर दूसरों के हित के बारे में ही सोचते हैं। वो कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हर चीज में अगर देखा जाए तो हम सेल्फिश ही रहते हैं। हम देखते हैं कि पहले मेरा फायदा देख लूं, बाद में किसी और के बारे में सोचूं। लेकिन जो श्री राम है, भगवान राम, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, राइट। वो देखते हैं कि मैं भले ही टेंशन में हूं, मैं भले ही दुख में हूं, लेकिन क्या मैं दूसरों का दुख कम कर सकता हूँ? तो ये वो हमेशा सोचते रहते हैं। और तीसरा, उनके अंदर जो इमोशंस है, राइट, वो कभी कभी दिखाते हैं और कभी कभी नहीं भी दिखाते हैं, राइट। तो जहाँ पे दिखाना चाहिए उनके इमोशंस, उनकी मनोभावनाओं को, वो व्यक्त करते हैं, और जहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, राइट, वो वहाँ पे व्यक्त नहीं करते हैं। तो अगर हमारे केस में दिखा जाए तो कैसे हो जाता है? अंदर जो चल रहा है एकदम से बाहर निकल ही जाता है। अगर गुस्सा आया तो गुस्सा निकाल ही देंगे हम, अगर खुशी आती है तो खुशी में भी बोल देंगे, राइट। तो हमारा क्या है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना फर्क पड़ेगा, या फिर सामने वाले को मेरे बोलने से कुछ दुख होगा नहीं होगा, राइट। या फिर मुझे शायद अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से मैं अगर कुछ दिखाऊं उस पे, राइट, तो उसके वजह से सामने वाले को कितना लॉस हो सकता है, तो ये सब हम ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन श्री राम सोचते हैं हमेशा, राइट। तो इन 4 क्वालिटीज को, राइट, और आगे जाके अगर एक दो क्वालिटीज और ऐड हो सकती हैं तो हम देखेंगे थोड़ा एलोबरेट करके, कैसे एक एक लीला को लेकर, राइट। तो जैसे हमने बोला कि हमेशा ड्यूटी पे वो, मतलब ही विल ऑलवेज स्टिक टू द ड्यूटी, तो वो हमेशा जो वचन दिया है तो उसको वो पालन करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कैकेयी ने जब पूछा था दशरथ महाराज को कि एक्चुअली, कैकेयी ने किस लिए पूछा दशरथ महाराज को? उनका आइडिया था या किसी और का आइडिया था? मंत्रा का था, ये और का रहता है, उनकी मंत्रा का। दासी मंत्रा का तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि संगत का असर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, है। किसके साथ संगति होती है। तो मंथरा बहुत, मतलब उनको व्याकुलता देती है, उत्कंठा बढ़ा देती है कि देखो अगर प्रभु रामचंद्र बन गए राजा तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का कोई खैर नहीं। तो ऐसी कुछ स्टोरी ऐसे बना के उनके सर में, उनके कान ऐसे भर देते हैं कि एक्चुअली उन्हें याद दिलाती है वो कि एक्चुअली जब एक बार युद्ध हुआ था तो दशरथ महाराज एकदम बच नहीं पा रहे थे, लेकिन आपकी वजह से वो पुनर्जीवित हो गए। तो उनका जो स्वास्थ्य एकदम सेटल हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। तो उस टाइम में उन्होंने बोला था कि आप मेरे से 2 वर मांग सकते हो, तो ये सही समय है, आप वो 2 वर मांग लो। तो 2 वर क्या है? एक, रामचंद्र को वनवास भेजो 14 साल के लिए, और दूसरा भरत महाराज को देखो राज्य, राजगति। राइट।
तो ये जब उन्होंने कहा तो एक्चुअली दशरथ महाराज बोलते हैं कि आपको अगर राजा बनाना है भरत को, तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को भेजने की क्या आवश्यकता है वनवास को, राइट? उसके बिना तो मैं एक्चुअली रह ही नहीं सकता, उसके बिना तो पूरे अयोध्या में कोई नहीं रह सकता, मतलब उसको छोड़कर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इतना प्रेम करते हैं सबसे, और तुम क्यों तुली हो उसे बाहर भेजने के लिए, उसे कष्ट देने के लिए, राइट? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तुम कुछ और पूछ लो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मंथरा ने उसके कान ऐसे भर दिए थे कह के कि वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थी, राइट? तो एक भी डिविएशन नहीं चाहिए उसको, जो चाहिए वो चाहिए ही, राइट? बाकी कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया तो एकदम बहुत ही दुख हुआ दशरथ महाराज को। तो सुमंत्रा जो है, उनके जो मिनिस्टर होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप जाके राम जी को बुला के लाओ, उनसे बात करनी है। तो एक्चुअली दशरथ महाराज भी नहीं बोलते हैं, एक्चुअली कैकेयी बोलती है उनको कि सुमंत्रा को कि उनको लेके आओ। तो जैसे राम को मतलब ये खबर होती है, तो वो उन्हें लगता है कि एक्चुअली आज मेरा जो पट्टाभिषेक होने वाला है, मतलब मुझे कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है, उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसा वो कुछ सोचकर जाते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो उनको सीन धीरे धीरे से समझ में आ जाता है। दशरथ महाराज एकदम नीचे देख रहे हैं, और कैकेयी एकदम क्या बोलते हैं, शांति से। कैसी वाली शांति? कि अभी मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज कहनी है, और अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर विरोध में कुछ बोला भी जाए तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो वो अपना मेंटेन कर रही थी इमोशन, राइट? तो जनरली अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, एक रूम के अंदर एंटर होते ही उसको रूम का टेम्परेचर पता चल जाता है, मतलब कुछ टेंशन चल रही है क्या, माहौल ठीक है क्या नहीं, वो पता चल जाता है, राइट? तो वैसे ही प्रभु रामचंद्र को भी पता चल गया कि बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, राइट? तो दशरथ महाराज कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ राम राम कह रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो फिर कैकेयी ने बोला उनसे, देखो अभी मैं जो बोलने वाली हूँ तुम ध्यान से सुनो, और आपके पिता जो हैं वो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी तरफ से मैं बोलती हूँ कि उन्होंने दो वर मुझे दिए हैं। एक है भरत को राजा बनाया जाएगा, और आपको वनवास जाना है, राइट? तो फिर जैसे ही ये बोला जाए, राइट, जनरली अगर आप देखो कि मान लिया जाए आपको बोला गया कि आपको इस कंपनी का मैं सीईओ बनाने वाला हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाला हूँ, या फिर इस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का, इस फैमिली का आपको हेड बनाने वाला हूँ, ऐसा आपसे कोई प्रॉमिस किया जाए और वो दिन आ जाए और उसी दिन आपको पता चलता है कि जो आपको मिलने वाला था नहीं मिलने वाला है, तो आपके चेहरे में थोड़ा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, राइट? दिखेगा। चेहरे में क्या, पूरा हाथ पैरों में सब में दिख जाएगा, इजंट इट, राइट? लेकिन जब ये कैकेयी ने कहा था तो प्रभु रामचंद्र के चेहरे पे स्लाइटेस्ट शॉक भी नहीं था, ना ही कुछ दुख था, ना ही कोई शॉक था। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि माता कैकेयी, मैं एक्चुअली सोचता था कि आपने मुझे पुत्र बोलकर मुझे स्वीकार किया है, और मैंने आपको माता समझकर स्वीकार हमेशा किया है, लेकिन आज आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे अपने पुत्र जैसा कभी स्वीकार किया ही नहीं, राइट? अगर किया होता तो हमारे पिताजी से मांगने की क्या जरूरत थी ये वचन? आप मुझे बोल देते, मैं इमीडिएटली चला जाता वनवास, राइट? तो एक्चुअल में ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी, राइट? तो ऐसा बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी जो इच्छा है वैसे ही होगी, मैं जाऊंगा, राइट? तो निकल जाते हैं वहां पे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे वचन किसने दिया? दशरथ महाराज ने दिया। लेकिन दशरथ महाराज का जो वचन है उसका पालन करना भी एज अ पुत्र और एज अ आइडियल ह्यूमन बीइंग वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो भले ही मुश्किल हो, भले ही उनके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन वो उसका कुछ ऐसे प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई दुख दिखा रहे हैं, ना ही कोई क्या बोलते हैं प्रतिशोध वाली एकदम कोई फीलिंग दिखा रहे हैं। वो एकदम से एक्सेप्ट कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दशरथ महाराज दुखी हैं, राइट? और अगर ये फॉलो नहीं करेंगे या फिर अगर कुछ रिटेलिएट करेंगे, कुछ प्रतिशोध की ध्वनि में अगर बात भी करेंगे किसी से, तो वो दुख को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे, राइट? तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, दुख को कम करने का प्रयास किया, और उन्होंने अपनी ड्यूटी मानकर उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे प्रभु रामचंद्र दिखा रहे हैं कि एक्चुअली हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, राइट? हमारे साथ बहुत सारे प्रोमिसेस हो सकते हैं और वो सारे प्रोमिसेस टूट भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें मनोसंतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए,
राइट। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जो ऑलरेडी टेंशन चल रही है वो ना बढ़ जाए, राइट। तो वहां पे उन्होंने दिखाया कि एक तो मुझे ड्यूटीज फॉलो करनी है, और दूसरी चीज है मुझे एक्चुअली टेंशन कम करनी, यानी दूसरों के हित में सोचना चाहिए। तो एक्चुअली उन्होंने वैसा किया, इसलिए क्या हुआ कि कई कई के मन में कई कई एक्चुअली शॉक हो जाती है। उसको लगा कि जैसे मैं ये बोलूंगी तो रामचंद्र कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उसके मतलब उसको काउंटर करने के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसी वाली प्रिपरेशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी हैरान थी कि ऐसे कैसे हो गया, राइट। सो समहाउ ही स्टार्टेड। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र ने एक क्वालिटी हमें दिखाया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान को हम समझें जब वो नरलीला में आते हैं। अगर बोला जाए कि देखो भगवान हमारे जैसे ही है, या फिर भगवान बहुत अलग है, या फिर वो दोनों हैं, तो ये चीजें जो है ये टेक्निकल थोड़ी चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे, और उसके बाद में बाकी कुछ और लीला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली अदरनेस अगर देखा जाए, मतलब भगवान हमसे बहुत ही विभिन्न है, राइट। तो ये एक परिकाष्ठा है, राइट, कि भगवान और हम बहुत अलग है, करेक्ट। उन्हें हम समझ ही नहीं पाएंगे, वो कैसे है उनको हम दर्शा नहीं सकते, उनको कभी समझ नहीं सकते। और अगर दर्शाने का कुछ प्रयास भी करते हैं तो भी वो व्यर्थ है, और व्यर्थ ही नहीं, वैसा दर्शना भी एकदम पाप हो सकता है, अपराध हो सकता है। ये सोचना एक परिकाष्ठा है, राइट। तो ये जनरली होता है अब्राहमिक रिलीजन में, इसलिए वहां पे मूर्तियां नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि भगवान इतने अलग होते हैं कि हम उसको दर्शा ही नहीं सकते, मतलब वी कैन नॉट डिपिक्ट हिम इन अ डेटी फॉर्म, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी जो मूर्तियां होती है उनका विध्वंस होता है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसे सिखाया जाता है कि ये एक्चुअली अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो भगवान इतने अलग होते हैं, इतने अदर वर्ल्ड होते हैं, मतलब उनकी दुनिया अलग होती है, वो अलग होते हैं, हम उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसा वाला होता है। अब दूसरी परिकाष्ठा क्या है यहाँ पे, एक है कि हम समझ नहीं पाएंगे, भगवान एकदम डिफरेंट है। और एक दूसरा एंगल लेके जाए तो मतलब एक्सट्रीम ऑफ दिस साइड, वो क्या बोलते हैं कि भगवान और हम सेम ही हैं, राइट। भगवान भी मानव के जैसे ही रहते हैं, राइट। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मानव ही भगवान बन सकता है, राइट। तो एक्चुअल में अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हम अपराध करेंगे, राइट। तो भगवान को मनुष्य भी आ जाए तो उनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए, राइट। जैसे मत्स्य अवतार में आते हैं तो क्या हम उन्हें मछली समझते हैं, या नहीं। अवतार में आते हैं तो क्या हम उन्हें सुकर समझते हैं, राइट। तो एक्चुअली वो जिस भी अवतार में आते हैं वो भगवान ही होते हैं। तो वैसे ही अगर मनुष्य बनकर भी आते हैं तो भी वो भगवान ही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप बोल रहे हो कि भगवान मतलब मनुष्य के अवतार में आता है, फिर बोलते हो कि ये मनुष्य ही भगवान है, तो ऐसे क्यों कंफ्यूजन करते हो, राइट। तो अगर भगवान है तो ऐसे भगवान ही रह सकते हैं ना, क्यों ऐसे मनुष्य के रूप में आते हैं, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान आदान प्रदान करना चाहते हैं अपने भक्तों के साथ। और कभी कभी कुछ चीजें हमें, जैसे हम देखते हैं कि एक्ट करके ही सिखाना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं बोल दूं तो आप सीख जाओगे, राइट। कुछ चीजें होती हैं जो करके दिखानी होती हैं, इजंट इट। तो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, हमें कैसे जगना चाहिए। तो वो कैसे दिखा रहे हैं, एक तो शास्त्रों के आधार पर हमें सिखाते हैं, राइट। लेकिन वो स्वयं आकर भी सुनाते हैं और हमको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे भक्ति करना चाहिए ये हर शास्त्र में है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर आए ना, हमें सिखाने के लिए कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, राइट। तो वैसे ही प्रभु रामचंद्र आए हमें सिखाने के लिए कि आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसे होना चाहिए, राइट। कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए, ये दिखाने के लिए आते हैं, राइट। और ये दिखाने के आते हैं तभी हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो हमें ये सारी चीजें जो हमारी मनोभावनाएं हैं, हमारी अभिलाषा है, इनको अगर समझना है तो हमें कोई दिखाना पड़ेगा। और कौन वो परफेक्टली कर सकता है, क्योंकि हम सारे जीव तो इम्परफेक्ट है ना, हम में कोई ना कोई तो त्रुटि होती ही रहती है, राइट। तो भले ही हम एक परफेक्ट इंसान के बारे में बात करते हो, फिर भी हम परफेक्टली बात नहीं कर सकते, राइट। तो हमने कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, कुछ ना कुछ मिलावट हो सकता है, इसलिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है परफेक्ट एग्जाम्पल देने के लिए, राइट। तो इसलिए भगवान आते हैं। तो हमारे भक्ति ट्रेडिशन में अगर देखा जाए तो हमारी परंपरा में अचिंत्य भेदा भेद तत्व के बारे में बोलते हैं, राइट। यानी भगवान अभिन्न है, राइट, लेकिन भिन्न भी है, और दोनों भी हैं, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट,
राइट। तो वो डिफरेंस कभी कभी दिखाते हैं कुछ कुछ लीलाओं में। जैसे अगर देखा जाए तो जब समुद्र मतलब समुद्र को लांग कर जाना था, राइट, रावण की लंका पर, तो उड़कर कौन गया? हनुमान। हनुमान जी उड़कर गए, राइट। लेकिन वहां पे प्रभु रामचंद्र उड़कर नहीं गए, उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। उन्होंने फास्टिंग किया और समुद्र देव को बुलाकर उनसे बात करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर हमारे समाज में देखते हैं हम, राइट, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना चाहिए? जो देवी देवता होते हैं, राइट, उन्हें प्रसन्न करके उनसे हमें कुछ मांगना होता है, राइट। तो वैसे ही समुद्र देव को प्रसन्न करके वो कुछ उनसे मांगना चाहते थे, सहायता। तो उन्होंने फास्ट किया, उन्होंने समुद्र देव को बुलाने का ट्राई किया, लेकिन समुद्र देव आए नहीं, राइट। तो जैसे वो नहीं आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस समुद्र की तरफ ऐसे देखा, और ऐसे देखा कि समुद्र पूरा एकदम खौल उठने लगा, एकदम गर्म से, राइट। तो एक्चुअली भगवान जब देख रहे थे तो पानी इतना गर्म हो गया था, मतलब सारे जो जीव थे उसमें वो एकदम विचलित होने लगे, राइट, व्याकुल होने लगे। तो एकदम से समुद्रदेव आ गए, समझ गए कि देखो ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इन्होंने बुलाया तो मुझे आना पड़ेगा। तो एक्चुअली भगवान और हम में फर्क क्या है? अगर आपको बहुत गुस्सा आया तो क्या हम एक आधा ग्लास पानी भी गर्म कर सकते हैं हमारे गुस्से से? नहीं, राइट। लेकिन भगवान जब ऐसे नो। देख ना तो पूरा समंदर ही गर्म हो गया था। तो वहां पे उन्होंने ईश्वरत्व दिखाया। कब दिखाया? जब मनुष्यत्व काम नहीं कर रहा था, राइट। तो ये साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, यानी जब हम देखते हैं कि भगवान के जो क्वालिटीज होते हैं, भगवान डिफाइन करते हैं उन क्वालिटीज को, राइट। वो क्वालिटीज भगवान को डिफाइन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे भगवान के बहुत सारे गुण हैं, राइट, लेकिन वो उनके गुण उनका कभी भी बाधा नहीं बन सकते। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर कोई 7 फीट का इंसान है, राइट, तो 7 फीट का होना बड़ी बात है एक्चुअली, राइट। जनरल नॉर्मली लोग 5, 5.5, 6 होते हैं, तो 7 फीट का होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को छुपना है तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो क्या हो गया, एक बड़ी बात ही उसके लिए बाधा बन गई, मतलब उसकी हाइट ही उसकी प्रॉब्लम बन गई, राइट। अगर कोई शक्तिशाली आदमी है, राइट, तो फिर उसकी शक्ति अच्छी बात है, लेकिन वही शक्तिशाली आदमी का कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे किसी बच्चे को ऐसे हाथ भी लग गया थोड़ा सा हल्के से, तो वो ज्यादा जख्मी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, अच्छी क्वालिटीज है, ग्रेट थिंग्स है, लेकिन वो ग्रेट थिंग्स भी बाधा बन सकती हैं। लेकिन भगवान के मामले में वो ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ब्रजलीला में देखते हैं कि कृष्ण को एक बार बोला जाता है कि वहां पे कोई बड़ा सा एकदम बर्तन होता है, तो उसको लेके आने के लिए बोलते हैं। तो वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो आता नहीं है, राइट। और वो देखकर मतलब वो नहीं आ रहा है, तो वो शर्मा के क्या करता है, यशोदा मैया के पीछे जाके छुप जाता है, राइट। तो सब लोग हंसने लगते हैं कि देखो कृष्ण कितने नॉटी हैं, कितने सुंदर है, मतलब वो कर भी नहीं पाए। तो क्या वहां पे क्या हुआ, वहां पे आनंद था। और वही कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की, राइट। तो एक्चुअली वहां पे गोवर्धन उठाने जितनी शक्ति उनके पास है, तो वो जो भी बर्तन था वो उठाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वहां पे लीला अनुसार उन्होंने चेंज किया, राइट। जैसे तृणावर्त जब कृष्ण को लेके गया था, वो इतने भारी बन गए थे कि उसको नीचे आना पड़ा, राइट। लेकिन यशोदा माई तो आराम से उठा लेती है उन्हें। तो अगर कोई वजनदार व्यक्ति है तो वो किसी को भी उठाएगा तो एक ही वेट होना चाहिए, राइट। मतलब उसका क्वालिटी डिफाइन कर रहा है उसको। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कब मैं भगवान की तरह बर्ताव करूंगा और कब मैं इंसान की तरह बर्ताव करूंगा। जैसे यशोदा माई ने जब मुंह खोला था कृष्ण का देखने के लिए कि उन्होंने मिट्टी खाई है, तो उन्होंने पूरा विश्व दिखा दिया था, राइट। और वही यशोदा मैया जब लाठी लेकर उनके पीछे भाग रही थी दामोदर लीला में, तो वो खुद ही डर गए थे, राइट। तो ऐसे लीला अनुसार वो सब कुछ चेंज करते रहते हैं। जब हम भक्ति में हमारी प्रगति होती है तभी हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली भगवान के जो भी क्वालिटीज है ना, वो सारे क्वालिटीज लीला अनुसार उनको यूटिलाइज हो जाती है, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि आप भगवान हो तो ये नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप नर के अवतार में आए हो तो नर की तरह ही रहो, आप भगवान को बनना नहीं चाहिए, राइट। लीला अनुसार जो कुछ भी उनके लिए उपयोगी कर है वो करते रहेंगे। तो ये चीजें हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये चीजें प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे
तो हम क्या करेंगे, हम गलत लर्निंग्स ले लेंगे या तो फिर लर्निंग्स ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें भगवान को समझना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बोल देंगे कि देखो भगवान अलग ही है एकदम, राइट, उनसे और हम में कोई मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते हैं, उनका जीवन अलग है, वो रहने वाली जगह अलग है, उनको क्या पता मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है, उनकी थोड़ी ना पत्नी है, उनके थोड़ी ना माँ बाप है, उनके थोड़ी ना बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हम दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में ऑलमोस्ट सारे लोग होते हैं। कृष्ण के फ्रेंड्स होते हैं, कृष्ण के माता पिता होते हैं, कृष्ण की पत्नियां होती है, कृष्ण के बच्चे होते हैं, कृष्ण एक राजकुमार भी होते हैं, राइट, वो अपना काम भी करते हैं। तो ऐसे सारी चीजें वो करके दिखाते हैं ताकि हम कंप्लेन ना करें, राइट। और वैसे ही रामलीला में भी सेम होता है। अगर देखा जाए तो भगवान के बहुत सारे रूप हैं, राइट, अद्वैतम अनंतम अच्युतम। तो अनंत रूप है उनके, लेकिन उसमें से अगर सबसे बेस्ट देखा जाए तो वो कृष्ण है, क्योंकि सारे एकदम सारे रस उसमें आ जाते हैं, इसलिए कृष्ण को बोलते हैं रसराज, राइट। वैसे ही अगर क्लोजेस्ट सेकंड देखा जाए तो वो है रामचंद्र। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में राम जी के बाल्य लीला के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन बाकी और कुछ रिटेलिंग्स ऑफ रामायण है, राइट। तो बाकी सारे जो लेखक है उन्होंने जब लिखा था रामायण अलग से, राइट, तो उसमें कुछ बाल्य लीला भी आते हैं। तो देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र के भी एक्चुअली, हाँ, प्रभु रामचंद्र के भी हाँ, माता पिता हैं, उनके भी भाई हैं, उनके भी रिलेटिव्स हैं, तो सब कुछ है, इसलिए हम बहुत रिलेट कर सकते हैं उनके साथ, राइट। तो वो लीला करने आते हैं ताकि हम रिलेट करें अपने जीवन को, और उनसे सीखकर हम अपने जीवन में निकृष्ट स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच सकते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जब हम लीला चल रही है तो ना कि प्रभु रामचंद्र अपने रोल में हैं, बट एक्चुअली बाकी सारे भी इतने अच्छे रोल में हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि राम कौन है। जैसे विश्वामित्र जब आते हैं, दशरथ महाराज को पूछते हैं कि मुझे एक्चुअली अरण्य में, मतलब वन में जो है वो बहुत सारी बाधाएं आ रही है राक्षसों की वजह से, तो मुझे अपने राम को देकर भेजो, तो मैं उनका संहार करके आ सकता हूँ। तो एक्चुअली विश्वामित्र भी बहुत सारे पावरफुल हैं, लेकिन ब्राह्मण है इसलिए वो हत्या ऐसे नहीं कर सकते। तो वो बोले कि राम को भेजो। तो दशरथ महाराज बोलते हैं मैं आऊंगा मेरी पूरी सेना लेकर, पर आप राम को क्यों पूछ रहे हो, राम तो एक बालक है और उसने कभी कोई युद्ध किया ही नहीं है, राइट। तो ऐसे छोटे से बालक को लेकर आप ऐसे क्यों उसको मतलब खतरे में डालना चाहते हो, उसके वजह मैं आता हूँ आपके लिए, आप बताइए कहाँ जाना है एंड ऑल। तो विश्वामित्र बोलते हैं नहीं, मुझे राम ही चाहिए, राइट। तो एक्चुअली दशरथ महाराज को बोला गया था कि आपके जो पुत्र होंगे वो लॉर्ड विष्णु के ही अवतार होंगे, राइट। लेकिन वो राम से इतना प्रेम करते हैं, एक्चुअली सब लोग इतना प्रेम करते हैं कि वो ये याद नहीं रखते कि वो भगवान है, राइट। जब वात्सल्य रस में होते हैं, जैसे मान लो आपको पता चल जाए कि आपका बेटा भगवान है, राइट, तो आपको कंफ्यूजन होगा ना, उसकी आरती करूं या उससे प्रेम करूं, राइट। तो भगवान लीला में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, राइट। इसलिए हम देखते हैं यशोदा माई को जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया था, राइट, विराट रूप दिखाया था, तब उनको लगने लगा कुछ क्षणों के लिए कि शायद मेरा बेटा ही भगवान है। लेकिन अगर ऐसी वाली फीलिंग आ गई तो फिर वो मदर और सन वाला लव नहीं रह जाएगा ना। तो कृष्ण ने क्या किया, योग माया को लेकर फिर से वो कवर कर दिया, राइट। तो ऐसे लीला अनुसार वो क्या करते हैं, अपना रोल भी निभाते हैं, और उनके प्रेम में बाकी सारे भी ये उनका रोल लेते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तो उस तरीके से देखा जाए तो वो हमसे बहुत अलग है। लेकिन जब वो लीला करके हमारे सामने आते हैं तब वो दिखाते हैं कि एक्चुअली हम सेम ही है, राइट। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो हम भगवान के अंश हैं, राइट। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे ही हैं। तो आप बताओ, भगवान हमारे जैसे हैं या हम भगवान जैसे हैं? हम में भी कुछ क्वालिटीज हैं उनके वाली, लेकिन हम उनके समान नहीं हो सकते कभी समान भी। नहीं है, लेकिन उनके जैसे हैं, या फिर वो हमारे जैसे हैं? हम हम उनके जैसे हम हैं उनके प्रभु। जैसे हैं, राइट। ममई वांशो जीवलोके, हम उनके अंश हैं, तो हम उनकी तरह है, राइट। जब हमारे हमें लगता है कि यार भगवान के भी माता पिता होते हैं और हमारे जैसे ही उनके होते हैं, नहीं नहीं, उनके जैसे ही हमारे हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपको किसी के इमोशन समझने या फिर कोई भी सब्जेक्ट समझना है, तो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, राइट। तो जैसे मान लो गुस्सा आकर, गुस्से में अगर किसी को कुछ बोला जाए तो कैसा होता है,
ये समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ये सोचना कि किसी ने हमारे साथ गुस्से में बात किया तो हमें कैसे लगा, ये सोचना सही है कि नहीं है? सही है। राइट? क्योंकि हम ऐसे ही तो समझते हैं ना, राइट? अगर किसी की भूख को समझना है, तो अगर हमारे पेट में कभी भूख ही नहीं है, तो क्या हम किसी की भूख समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे प्रभु जी बेटा। नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स जो होते हैं, वही रेफरेंस पॉइंट होता है, राइट? तो ज्यादातर हम देखते हैं शास्त्रों में क्या करते हैं कि भगवान के जो इमोशंस है, हमारे इमोशन के साथ तुलना की जाती है ताकि हम सीख पाए, राइट? तो जो भी भगवान लीलाएं करते हैं, उसमें जो भी इमोशंस आते हैं, जो भी मनोभावनाएं आती है ना, वो हमारे जीवन में भी आते हैं, राइट? इसीलिए हम उनसे सीख पाते हैं। अगर मान लो भगवान के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे जीवन में होता है, तो क्या हम उनसे सीख पाएंगे? नहीं। नहीं होता है, राइट? बेटा इसीलिए अलग अलग अवतार आते हैं, अलग अलग लीला करते हैं, राइट? अलग अलग भक्तों के साथ, ताकि हमारी लाइफ के सारे सिचुएशंस में भी हम एक्चुअली उनको मैच कर पाए कि देखो ये एक्चुअली इनके साथ भी हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने ऐसे बर्ताव किया, तो मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा बर्ताव करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र इतने रिच और इतने डीप है ना, कि हम सब कुछ सीख सकते हैं, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि देखो मेरे लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जिसका कोई रेफरेंस है ही नहीं कहीं पे, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, राइट? या तो हम बोलेंगे क्योंकि हम पढ़ते नहीं है या फिर सुनते नहीं है, या तो फिर हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें वो सुनना नहीं है या फिर हमें बदलना नहीं है, राइट? लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान रामचंद्र हो या फिर कृष्ण हो या फिर कोई भी अवतार हो, बहुत सारे इमोशंस और एस्पिरेशंस हमें दिख जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि देखो हमें ऐसे करना चाहिए, राइट? तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार ऑन द वे टू कृष्णा जो बुक है, राइट, तो उसमें बोला था कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कृष्णा, बट नॉलेज डजंट बिगिन विथ कृष्णा। तो एक्चुअली सारा जो ज्ञान है वो कृष्ण से ही आता है, लेकिन हमारा ज्ञान कृष्ण से शुरू नहीं होता। हमारा ज्ञान किससे शुरू होता है? जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, उसको सोचकर धीरे धीरे से हम बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रोज सूरज है, चंद्रमा है, ये हवा चल रही है, तो इसको कौन चला रहा होगा? ऐसे धीरे धीरे से सवाल करके क्या करते हैं, हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हमारे जीवन में जो चल रहा है वही हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर हमें कभी गुस्सा ही नहीं आया है, तो कोई अगर गुस्से की बात कर रहा है, कोई एंगर मैनेजमेंट की क्लास ले रहा है, तो आपको लगेगा यार क्या बात कर रही है, इजंट इट? आपको कभी गुस्सा आया ही नहीं, इजंट इट, राइट? तो ये सारी चीजें हम क्यों बात कर रहे हैं? ताकि हम समझ पाए कि जो भी भगवान के बारे में, लीला के बारे में हमें समझना है, तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो चल रहा है उसके ऊपर हमारा अवेयरनेस होना चाहिए, तभी जाके हम समझ पाएंगे। वरना क्या करेंगे, हम एज अ स्टोरी सुन लेंगे और छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें लगता है यार मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर मैं क्या करूं इसका, राइट? तो रामायण इज वेरी वेरी इफेक्टिव, स्पेशली फॉर ऑल अवर इंडियंस, क्योंकि जो भी अगर देखा जाए ना, रामायण में बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे साथ होती है, राइट? हमारे साथ धोखा होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, राइट? कभी कभी किसी और के लिए हमें त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए रामायण बहुत ही रिलेटेबल है। कभी कभी कृष्ण लीला भी हमारे लिए रिलेटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो तो मतलब 16,108 पत्नियां हैं उनके, राइट? लेकिन प्रभु रामचंद्र तो एक पत्नी व्रता है ना, राइट? तो हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है ये, राइट? तो ऐसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ लीलाओं के बारे में, जिससे हम क्या करते हैं। तो एक्चुअली ये सब सीखने से हमारा क्या होता है, हमारा डिवोशन ग्रो होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो हायर पावर्स होती हैं, या फिर हमसे परे वाली जो शक्तियां होती हैं, या फिर भगवान जो होती हैं, उनके साथ दो तरीके के संबंध हम बना सकते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, और एक तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या, कि बस थोड़ा सा व्यापार चल रहा है। जैसे बहुत बार हम देवी देवताओं को क्या बोलते हैं कि देखो बस मैं ये पास हो जाऊं तो फिर इतने नारियल फोड़ूंगा, या फिर मैं पास हो जाऊं तो ये करूंगा वो करूंगा। तो जैसे ही हमारी मतलब पुष्टि हो गई हमारी इच्छा की, हम क्या करेंगे, रिटर्न में वो दे देंगे। वैसे ही कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग कुछ यज्ञ करते हैं, तो क्या हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे वो दो, आप वो करोगे तो मैं ये दूंगा। तो ये सब क्या है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। किसी दुकानदार के साथ या फिर डॉक्टर के साथ हम कौन सी रिलेशनशिप रखते हैं, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, राइट? एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो तू कौन मैं कौन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तो ये वाली रिलेशनशिप हमें नहीं बनानी है, हमें बनानी है ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। यानी भले ही आप मुझे कुछ भी दो या कुछ नहीं दो, फिर भी मुझे आप चाहिए, राइट। प्रेम में आदान प्रदान होता है, राइट। वो मुनाफा और लॉस और ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करते, राइट। तो जब हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान को अपना एक प्रेम पूर्वक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी ही शुड बी अवर गोल ऑफ आवर लाइफ, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए इसलिए मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, मुझे भगवान ही चाहिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। अगर ऐसी रिलेशनशिप हमें बनानी है तो हमें उन्हें जानना होगा, राइट। अगर उन्हें जानना है तो हमें अपने आप को भी जानना होगा, राइट। इसलिए उनके लाइफ में जो जो लीलाएं हुए हैं, जो जो पास्ट टाइम्स हुए हैं, उसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में हमारे गोल है हमारे लिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक एक लीला को लेकर हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो आगे जाके हम देखते हैं उनके अलग क्वालिटीज। तो जैसे रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं ना, तो 7.16 में भगवत गीता में बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, कृष्ण बोलते हैं, राइट। वो कौन है, आपको याद है? yes. रसु अर्थार्थी हाँ, जी राइट। और ज्ञानी, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञानी। राइट। 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास में। लेकिन कलयुग में देखा जाए ना, सिर्फ आरती आते हैं, मतलब दुखी लोग ही आते हैं, राइट। आर्तो मतलब दुखी लोग, अर्थार्थी मतलब जिनको पैसा चाहिए, जिज्ञासु मतलब जिनमें बहुत सारी जिज्ञासा है कुछ पूछने की, जानने की, ज्ञानी वो है वो जानता है कि देखो ये सब छोटी चीजों में नहीं, हमें दिव्य चीजों में ही उनमें विश्वास रखना चाहिए, उसे मांगना चाहिए। तो फिर इन चारों में से देखा जाए तो आज की डेट में देखा जाए तो भगवान के पास कौन आता है, दुखी लोग ही आते हैं। क्योंकि अगर जिज्ञासा बहुत है तो इंटरनेट के पास जाएंगे, और ज्ञानी तो आजकल बहुत कम है। और अगर पैसे कमाने हैं तो भगवान के पास आने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उपचार हैं, राइट, पैसे कमाने के लिए। तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्यों आते हैं, दुख की वजह से आते हैं। आप कभी अगर किसी भी भक्त से मिलो ना, तो आपने कभी सुना है क्या कि एक्चुअल में मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि भगवान कौन है मुझे जानने का, इसलिए आया? ऐसा कितने लोग शेयर करते हैं? बहुत सारे लोग तो यही शेयर करते हैं, मैं बहुत दुखी था, राइट, और मेरा बहुत डिप्रेशन में था, तब जाके मुझे एक्चुअली किसी ने बताया कि ऐसे जाओ तो थोड़ी सी शांति मिलेगी एंड ऑल। तो ये वाले ही ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि कलयुग में ना एक्चुअली बहुत सारे दुखी लोग होते हैं और उस दुख का कोई उपचार नहीं मिल पाता, कोई परिहार नहीं होता है, भगवान के पास आना पड़ता है। तो 7.16 बताता है कि भगवान के पास हमें जाना चाहिए। लेकिन भगवान के पास क्यों जा रहे हैं, कुछ चाहिए, जैसे दुखी है तो थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए जा रहे हैं, राइट। लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप मतलब 7.16 से हमें बनना चाहिए 7.19। 7.19 का श्लोक क्या है, कोई बता सकता है? ढूंढ के नहीं बताना, याद आता है तो बताओ। नहीं पता, ठीक है मैं बोलता हूँ। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो यानी वासुदेवम सर्वम इति, भगवान ही सब कुछ है, राइट। वो स्टेज पे जाएंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशन। 7.16 पे क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन 7.19 में हमें भगवान ही चाहिए क्योंकि वही सब कुछ है। तो ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऐसे जाके हमें उस वाले स्टेज पे हमें पहुंचना चाहिए। तो अभी हम बाकी कुछ क्वालिटीज जो हैं, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम एलोबरेटली देखेंगे। तो जब रामचंद्र को बोला गया था कि आपको 14 साल के लिए जाना है, राइट, वनवास, उस टाइम पे सब लोग दुखी थे, राइट। राम को इतना प्रेम करते थे सब, उतना ही नहीं, जनरली उनकी फैमिली नहीं, सब लोग इतना प्रेम करते थे कि जब वो जाने वाले थे ना, तो सब लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। और वो बोले कि अयोध्या मतलब श्री राम वहां पे होंगे तो ही वो अयोध्या है, अगर श्री राम वहां पे नहीं है तो वो अयोध्या है ही नहीं। तो जहाँ पे आप रहोगे हम वहां पे रहेंगे, ऐसे वाले मूड के साथ, ऐसी भावना के साथ वो सब उनके पीछे आने लगे थे। लेकिन रामचंद्र क्या बोले, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ 14 साल के लिए, राइट। और मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने वचन दिया था
इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आप सबको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, राइट, भरत को और दशरथ महाराज को, कैकेयी को, इन सबको सपोर्ट कीजिए और अच्छे से राजपाट चलना चाहिए वहां पे। क्यों? अगर नहीं चला तो मैं वनवास करते रहूंगा, वहां पे तो व्याकुलता होगी, वहां पे तो कष्ट होगा मुझे, लेकिन अयोध्या के बारे में सोचकर भी मुझे बहुत सारी चिंता होगी। क्यों? क्योंकि आप सब लोग इस मूड पे हो, राइट। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसे आपकी चिंता करूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छे से समन्वय में रहे, ताकि मैं जब 14 साल बाद वापस आऊंगा तब हम एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग दुखी थे, और एक्चुअली प्रभु रामचंद्र को भी बहुत सारा चांस था बोलने के लिए कि देखो सब लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, राइट, कैसे निकाल दोगे मुझे। मतलब होता है ना, कभी ऐसा हमारे साथ हो जाएगा तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, राइट। लेकिन प्रभु रामचंद्र वैसे नहीं थे, राइट। तो वो बोले कि आप सबको यहीं पे रहना है। तो वो क्या सोच रहे हैं? वो दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं, राइट। एक्चुअली उन्हें शिक्षा मिली है, राइट, 14 साल जाने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ उनके जब प्रेम करने वाले उनके साथ आ रहे हैं तो उन्हें दुख देने का उन्हें कोई हक नहीं है, ऐसा समझते वो, राइट। तो ये मेरी, मतलब मुझे वचन पूर्ण करना था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको तो नहीं आना है, तो आपको क्यों दुख भोगना चाहिए? तो आप यहीं पे रहो और अच्छे से समन्वय में रहो, और मैं वापस आ जाऊंगा। इवन जब वो कौशल्या को बोलते हैं कि मैं 14 साल के लिए जा रहा हूँ, तो कौशल्या माता बोलती है कि ये सुनकर मैं मर क्यों नहीं गई, मतलब मृत्यु क्यों नहीं आई मुझे, और तुम अगर चले जाओगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। तो फिर रामचंद्र बोलते हैं कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं 14 साल जाऊंगा और वापस आऊंगा, उसके बाद में भी आप रहना चाहिए ना, राइट। तो बहुत सारा, मतलब दूसरों के बारे में ही सोचते हैं वो, उनको पता है कि उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि सामने वाले को दुख मैं कैसे कम कर पाऊं, राइट। तो ये एक लीला से हम देख सकते हैं। फिर आगे जाके हम देखते हैं कि वो हमेशा कंपोजर के साथ, मतलब मनोसंतुलन के साथ ही वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स भी होते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और कभी कभी हम किसी को ब्लेम भी करते हैं, देखो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। अगर हम रामचंद्र जी के प्लेस में हैं तो हम किसे ब्लेम करेंगे हमारी परिस्थिति का? भगवान राम को ही बोलेंगे कि उनके में ऐसा हुआ नहीं नहीं था नहीं, और हमें दूसरों को blame रामचंद्र के सिचुएशन में अगर हम होंगे तो किसे ब्लेम करेंगे? किसे दोष कैकेयी को। देंगे? कैकेयी कैकेयी माता को दोष कैकेयी देंगे। माता कई को बोलेंगे बेटा, हरे कृष्णा। एक्चुअली दशरथ महाराज को भी बोलेंगे हम कि ऐसा क्यों दे दिया आपने वर, राइट। देना होता तो खुद कुछ कर लेते, राइट। हाँ। आपने ऐसे कंडीशन भी रखनी चाहिए ना कि जो भी दूंगा वो मेरे रिलेटेड होगा, मैं ही करूंगा, राइट। तो ब्लेम करने के लिए बहुत सारे लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, वो भरत महाराज को भी बोल सकते हैं तुम हो इसलिए तो मुझे ऐसा सहना पड़ रहा है। तो ब्लेम करने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। एक्चुअली कैकेयी या दशरथ महाराज कोई भी हो, वो कर्म के एक इंस्ट्रूमेंट है, एक परिकर ही है, राइट। तो जैसा हमारा सौभाग्य होगा, जैसी हमारी डेस्टिनी होगी, उसके हिसाब से हमें चलना होगा, राइट। तो वो किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, राइट, वो सिर्फ दूसरों का दुख कम करने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही एक्चुअल में देखा जाए तो उनके लिए वो मूड आने का एक रीजन क्या है, कि वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, राइट। वो अपने बारे में ही अगर सोचते तो शायद ब्लेम करने का विचार आता है, लेकिन उनको वो विचार क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। जब कोविड का टाइम चल रहा था, एक भक्त से पूछा गया था कि, मतलब उसके फैमिली में भी कोविड हुआ था, उसको भी हुआ था, तो कैसा लग रहा है तुम्हें, ये ऐसा पूछा गया था। तो वो बोला कि मुझे कैसा लग रहा है ना, ये सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, कि मेरे परिवार में बाकी लोग भी एक्चुअली कोविड से अफेक्टेड हैं, तो उनकी देखभाल करने में ही मैं इतना बिजी हूं ना, कि मुझे अपने आप के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे साथ कुछ अन्याय होता है, धोखा होता है, हमारे साथ गलत होता है, और हमारे पास कोई अगर पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कुछ और करने के लिए, किसी और के लिए, तो क्या हो जाता है, हम अपने आप के बारे में ही चिंतित होने लगते हैं। अरे देखो मेरे साथ कितना बुरा हो गया, जो भी मिलता है उसको बोलते हैं देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो सब बातें करते हैं। वी फील सॉरी फॉर अवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है और कोई उद्देश्य नहीं है हमसे बढ़कर, राइट। तो प्रभु रामचंद्र के साथ भी बहुत गलत हुआ था, लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य था कि जो भी मेरे साथ प्रेम, मतलब मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, उनके लिए दुख नहीं आना चाहिए, उनके लिए अच्छा ही होना चाहिए। तो वो हमेशा उनके बारे में ही सोच रहे हैं।
तो कैकेयी के साथ भी अच्छा बर्ताव किया, कौशल्या को भी बोला कि आप ऐसे चिंतित मत रही है, और अयोध्या वासियों को भी बोला कि आप वहीं पे रही है। राइट, तो हमारे लाइफ में भी अगर कोई बड़ा पर्पस नहीं है, राइट, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो हम अपने ही दुख में डूब जाते हैं। राइट, बहुत बार हम डिप्रेशन में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। डिप्रेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कुछ भी करने का मन नहीं होता है। राइट, तो वो डिप्रेशन का एक कैरेक्टर है। राइट, तो लेकिन अगर हमारे पास एक उद्देश्य है तो एक्चुअली हम उससे उभर कर आ सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल भी दे सकते हैं, अगर बच्चा बीमार है तो माता क्या पलंग पे लेटी हुई रहती है? बच्चे के लिए ही वो सेवा करने के भागते लिए रहती है। करते हैं। राइट, आप क्योंकि उसके लिए उद्देश्य को है। ध्यान रखती है। राइट, क्योंकि उसके पास एक बड़ा उद्देश्य है कि मैं भले ही थोड़ी बीमार हूँ, मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन आई कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है, पहले उसको ठीक करना है। तो वैसे प्रभु रामचंद्र सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी इसके बारे में सोचना नहीं मुझे, अब मेरी वजह से किसी और को दुख नहीं आना चाहिए, बस इतना सोचना चाहिए। तो हमारे लाइफ में अगर आपको कोई दुख है और उससे उभर कर बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज है कि किसी और की मदद करो। कुछ भी करो, छोटा बड़ा कुछ भी, जो कुछ भी आप कर सकते हो वो कीजिए, ताकि आपको लगे कि देखो मैं तो दुखी हूं, लेकिन किसी और को दुखी होने नहीं दूंगा। राइट, ऐसे जब हम करने लगते हैं ना, तो हम ना ही दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, उनके लिए अच्छा करने लगते हैं, बल्कि खुद के लिए भी अच्छा सोचकर खुद के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। हम अगर पलंग पे लेटे हैं या फिर हम दुखी दुखी बैठे हैं, तो ना ही हमारा भला होगा, जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी भला नहीं होगा। लेकिन हम बोलेंगे यार ये तो चलता ही रहता है सबके जीवन में, साउंड उस्त प्रभु वद्दु अंधकने बन जैसे, तो सबके जीवन में ऑलरेडी दुख चल रहा है, तो फिर दुख को कम करना है ना, प्रॉब्लम बड़ी है। राइट, तो सोल्यूशन के बारे में सोच के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। राइट, ना कि सिर्फ मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उसमें डूब जाऊं। तो ये प्रभु रामचंद्र जी से हम सीख सकते हैं कि देखो वो हमेशा दूसरों का दुख करने में बिजी है, इसलिए वो अपने आप के बारे में सॉरी फील नहीं करते हैं। राइट, ऐसे आप रामायण देख लो, कहीं पे भी ऐसा कोई कन्वर्जेशन नहीं आता है कि प्रभु रामचंद्र ने जो बोला कि अरे यार देखो मेरे साथ कैसा हो गया। किसी ने वचन दिया और किसी को भुगतना पड़ रहा है। राइट, और कभी भी उन्होंने गुस्सा व्यक्त नहीं किया कि आपको ऐसा वचन देना ही क्यों चाहिए था। आप बोल देते कि ऐसा था वैसा था, कुछ ना कुछ करके मुझे बचा लेते, मुझे क्यों फॉलो करना पड़ रहा है। या फिर कह के को बोल दे कि देखो तुम्हारे वाइफ एंड हस्बैंड का मैटर है, आप डील करो, इसमें मेरे को नहीं पढ़ना है। राइट, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ही हैज टेकन ऑन हिज ओन। तो उनका एक ही पर्पस है कि एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम फ्री लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे एक्चुअली पर्पसफुल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बार लोगों को अगर पूछा जाए कि आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या चाहिए, तो लोग क्या बोलते हैं, देखो यार ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, यही बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं बोलते हैं। उनको हमेशा क्या लगता है कि मुझे प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहिए। राइट, उनको ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो ही नहीं सकती। दुखालय में हो तो फिर दुख के बिना जीवन कैसे होगा, दुख तो होगा ही। हमें क्या पूछना चाहिए, आई डोंट वांट प्रॉब्लम फ्री लाइफ बट आई वांट पर्पसफुल लाइफ। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मान लो, अगर आप एकदम गिरे हुए हो, लेकिन आपके पास अगर उद्देश्य बहुत बड़ा है ना, तो आप उठ सकते हो। लेकिन अगर आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है ना, अगर आप खड़े भी हो ना, तो गिर जाओगे जल्दी से। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ही नहीं है, उठकर कहाँ जाओ। राइट, तो बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड रहते हैं ना, उनका एक ही रीजन है कि दे डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ। अगर वो होगा ना, तो वो कभी भी डिप्रेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं होंगी, कभी ये नहीं सोचेंगे कि किसको ब्लेम करूं, किसके ऊपर कंप्लेंट करूं। क्यों? उसके पास एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो वो उभर कर आ ही जाता है ऊपर। राइट, तो ये हम रामचंद्र से सीख सकते हैं। और क्या ये हमेशा से ऐसे ही रहते हैं प्रभु रामचंद्र, उनको कभी दुख नहीं होता, कभी दुख व्यक्त नहीं करते हैं? नहीं, उनके अंदर केवल ये मनोसंतुलन ही नहीं, उनके अंदर बहुत प्रेम भी है, और उसकी वजह से कभी कभी वो व्यक्त भी करते हैं। राइट, जैसे जब सीता का अपहरण होता है, रावण को से अपहरण करके लेके जाते हैं, तो वो ढूंढते रहते हैं उस टाइम पे। तो जब सबको ढूंढते रहते हैं, तो वो पंछी पक्षी और पेड़ पौधे और माउंटेन सबको पूछते रहते हैं कि बताओ सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, कौन लेके गया। लेकिन रावण के डर से कोई भी रिप्लाई नहीं देता है।
राइट। उस टाइम पे उन्हें इतना दुख के मतलब आधार पर इतना गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं कि अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा, मेरे पास जो दिव्य अस्त्र है उससे मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तो जैसे वो ऐसे कहते हैं, तब लक्ष्मण उन्हें बोलते हैं कि हे भ्राता, एक्चुअली विपत्ति जो है ना वो सबके जीवन में आता है, और अगर विपत्ति के कारण आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे तो आप दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, राइट। तो विपत्ति आएगी, लेकिन अभी हमें फोकस किस पे करना है, सीता मैया को ढूंढते पहले हमें उस पे फोकस करना चाहिए, राइट, ना ही किसका विनाश करना चाहिए। तो जैसे ही लक्ष्मण ऐसे बोलते हैं तो राम एकदम कूल हो जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू लक्ष्मण, राइट। तो ये लीला से हम क्या सीख सकते हैं, दो चीजें। एक, प्रेम बहुत था सीता मैया के लिए तो उसकी वजह से गुस्सा आया, उन्होंने विनाश करने का सोचा। लेकिन लक्ष्मण के थ्रू वो कूल होना, यानी मतलब लक्ष्मण के थ्रू वो गुस्सा उतरना, इससे हम क्या सीख सकते हैं, एक्चुअली भले ही व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी महान हो, कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक नाजुक कड़ी आ जाती है जहां पे हमें दूसरों की मदद लगती है, राइट। और किसी की मदद लेना कोई छोटी बात नहीं है, राइट, या फिर कोई हमारे छोटापन व्यक्त करने की बात नहीं है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब असंवेदनशीलता, राइट। तो यानी हमारे पास शक्ति है एक्चुअली, लेकिन उस टाइम पे इतना दुख ज्यादा था कि हमारी शक्ति काम नहीं आई, राइट। तो वहां पे लक्ष्मण एक्चुअली सबॉर्डिनेट है, यानी लक्ष्मण तो छोटे भाई है, उनका स्तर नीचे है, राम ऊपर है। लेकिन लक्ष्मण की सजेशन की वजह से अगर श्री राम का गुस्सा कम हो गया तो लक्ष्मण ऊपर नहीं चले जाएंगे, उनका पोजीशन सेम ही रहता है। वो कैसे व्यक्त करते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं, जैसे ही राम बोलते हैं थैंक यू, तो लक्ष्मण बोलते हैं एक्चुअली मैंने जो भी बोला है ना वो मैंने आप ही से सीखा है, मैं उसी शब्दों को दोहरा रहा हूँ जो मैंने आपसे सीखा है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, भले ही उन्होंने सजेशन दिया होगा उसकी वजह से फायदा हुआ होगा, लेकिन वो भी सजेशन किससे सीखा, उन्हीं से ही सीखा है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ व्यक्ति होते हैं हमारे साथ, जो हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं या फिर बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, जो हमेशा ही प्रॉब्लम आती है तो उनके पास सोल्यूशन झट से होता है, या फिर अकेले लड़के ही या फिर कुछ ना कुछ करके वो उभर कर आते हैं। लेकिन अगर वैसा व्यक्ति हमें कॉल कर दे और बोल दे कि एक्चुअल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं एकदम चिंतित हो रहा हूँ, तो जब ऐसा कोई व्यक्ति हमें कॉल करता है तो हमें लगेगा अरे यार, मैं तो सोचता था इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकता है, मतलब इसके लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है, अब ये मेरे को फोन कर रहा है तो क्या लूँ इसे। तो एक तो सोच ऐसे आएगी, और दूसरी सोच आएगी कि चलो जो भी हो, उन्होंने उन्होंने मुझे कॉल किया है, उनसे मैंने इतना मदद लिया है, वो मेरे ऐसे प्रेरणादायक है वो व्यक्ति, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो जैसे हम करते हैं तो क्या होता है, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बढ़ता है, राइट। सो वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेस लवेबिलिटी। तो जब ये लीला हुई थी, जब रामचंद्र गुस्से में थे और लक्ष्मण के बोलने के बाद गुस्सा कम हुआ, तो राम और लक्ष्मण में संबंध और गहरा हो गया, राइट। तो कभी कभी हमारी कमजोरी भी हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छी होती है। अगर हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो कोई रिलेशन बना ही नहीं सकते ना, राइट। तो ये कमजोर होना और कमजोरी रहना ये दो अलग बात है। अगर किसी में कोई कमजोरी है तो वो वीकनेस है, मतलब वो हमेशा रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति कभी कभी कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई कमजोरी है, राइट। बट कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सब कुछ जो हम जानते हैं, सब कुछ जो पास्ट में कर चुके हैं, वो कुछ काम नहीं आता, राइट, हमें मदद लेनी ही पड़ती है। तो भगवान हमें ये दर्शाता है कि कभी हमें इतना प्राउड होकर एकदम से हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और अगर किसी की जरूरत पड़ गई तो हमें अपने आप को छोटा भी नहीं समझना चाहिए कि देखो यार मुझे इसकी मदद लेनी पड़ रही है एंड ऑल, राइट। तो हम मदद ले सकते हैं, और मदद लेने से हम छोटे नहीं बन जाते हैं, और जो मदद कर रहा है वो बड़ा नहीं बन जाता, हम दोनों की पोजीशन सेम रह सकती है। तो ये एक चीज हम सीख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट देखा जाए, और एक लीला होती है जहाँ पे सीता के विरह भाव में वो जमीन पर एकदम लोटपोट होते रहते हैं, मतलब उनके आंसू निकलते रहते हैं, और जमीन पे जैसे अगर मान लो किसी को बहुत दुख है, राइट, तो और मतलब उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो इतना रोता है कि बैठकर रोना इतना ही रोता है, इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वैसे लेटने लगता है मतलब नीचे, और वो ऐसे लोटपोट होने लगता है। तो वैसी ही परिस्थिति थी रामचंद्र की कि सीता कहाँ पे है एंड ऑल।
तो उस टाइम पे पार्वती देवी देखती है उन्हें और शिव जी से पूछती हैं कि क्या ये भगवान है, और अगर भगवान है तो इससे हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो शिव जी बोलते हैं ये रामचंद्र हैं, ये भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो बोलती है मुझे डाउट है, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो जाती है सीता का वेश लेकर, राइट। तो राम ऐसे नीचे लोटपोट हो रहे हैं आंसुओं में, और सीता देवी के रूप में पार्वती देवी आ रही है, और वो एकदम आके इतने पास में खड़े हो जाती हैं जैसे रामचंद्र उन्हें देख पाए। तो जैसे ही रामचंद्र उन्हें देखते हैं तो देखते ही बोलते हैं कि ओ पार्वती मैया, मैं सीता के विरह में बहुत दुखी हूँ, क्या आप बता सकते हो सीता कहाँ पे है। तो भले ही वो वहां पे नर लीला कर रहे हैं, विरह भाव में वो दुखी हैं, लेकिन फिर भी भगवान ही है, राइट। तो कब वो भगवान बन जाएंगे, कब वो नर लीला में आते हैं, वो शिफ्ट कैसे होता रहता है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन हमें जो सीखना है उससे सीख सकते हैं कि भगवान के हृदय में इतना प्रेम होता है, राइट, कि उसकी वजह से वो दुखी भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे लिए किसी के प्रति प्रेम है, या फिर हमारा किसी के प्रति प्रेम है, तो उनके लिए अगर हम दुखी हैं तो ये नेचुरल है, राइट, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो भगवान भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, सेम है। नहीं, भगवान दुख में भी हैं, फिर भी वो भगवान होते हैं, राइट। तो इमोशंस देखा जाए तो भगवान के भी हैं, हमारे भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे लिए हेल्दी इमोशंस भी होते हैं, अनहेल्दी इमोशंस भी होते हैं, राइट। लेकिन भगवान के हमेशा हेल्दी होते हैं। हमें गुस्सा आता है ना तो हम विनाश ही करते हैं, लेकिन भगवान को गुस्सा आता है ना उसमें भी कल्याण ही होता है, राइट। हम किसी को मारते हैं तो किसी को दुख होगा, हानि पहुंच सकती है, लेकिन भगवान किसी को मारते हैं ना तो उसका उद्धार ही होता है, राइट। तो सब कुछ भगवान का पॉजिटिव में चलता है, लेकिन हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चलते रहता है। इसलिए भगवान के इमोशन से हमें सीखकर पॉजिटिव पे जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमारे साथ ऐसा कोई अन्याय हो गया, हमको बोला गया कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है, और बोल दिया कि आपको प्रमोशन तो दूर की बात, नौकरी से ही निकाल दे रहे हैं आपको। तो फिर जाते जाते हम कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि बस कंपनी को पता चले कि मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, राइट। तो दुख तो हमको भी आया, रामचंद्र को भी आया, लेकिन उन्होंने अयोध्या का विनाश नहीं किया, राइट। क्योंकि वो बोलते हैं कि देखो ये प्रोविडेंस है, मतलब ये डेस्टिनी के हिसाब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए और दूसरों का दुख कम करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग लीलाओं में वो हमें समझाते हैं। और एक दो चीजें हैं जो हम चर्चा करके इसको समाप्त करेंगे। तो एक होता है वहां पे जब लक्ष्मण जी को एक बाण लगता है रावण की तरफ से, उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मतलब मृतदेह बन जाते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है एक्चुअली। बाद में संजीवनी आती है, उसके बाद में वो रिवाइव होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब उनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनके हृदय को चीर कर वो तीर निकल गया था, मतलब इतना पावरफुल था वो, राइट। तो उसकी वजह से उनके ऑलमोस्ट देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ। तो लक्ष्मण को लेकर अपने गोद में प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि भले ही मुझे सीता जैसी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन मुझे कभी भी लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल पाएगा, राइट। तो क्यों? क्योंकि सीता पत्नी थी, तो सीता मैया पत्नी थी, तो एक्चुअली उन्होंने भी बोला था रामचंद्र की आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पत्नी है तो पति के साथ ही रहेगी, तो शी वॉज ड्यूटी बाउंड, तो शी केम। बट लक्ष्मण को कोई जरूरत नहीं थी उनके पीछे पीछे आने की, राइट। उनकी फैमिली थी अलग से, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के राम जी की सेवा में लग गए थे, इसलिए वो एक्चुअली कॉन्शियस हैं। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कोई व्यक्ति हमारे साथ हमेशा से रहता है, तो हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। हमें लगता है कि ये हमेशा से ही रहेगा, जो चल रहा है वो चलते रहेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन भले ही लक्ष्मण स्वयं भाई हैं और वो उनके साथ रहते हैं हमेशा, लेकिन प्रभु रामचंद्र कभी भी ग्रांटेड नहीं लेते। वो हर सेवा का उनका अनुभव रहता है, उनको एहसास रहता है कि लक्ष्मण ने मेरे लिए इतना किया, इतने किया। कभी कभी देखा जाए तो जो लॉयल्टी होती है, राइट, जो वफादारी होती है, जो ईमानदारी होती है, राइट, वो हम समझते हैं कि एंटाइटलमेंट है। मतलब किसी को हम कुछ करते हैं तो वो हमारे प्रति वफादार होना चाहिए, हमारा हक है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन एक्चुअली वफादारी जो है ना, वो एक्चुअली एंटाइटलमेंट नहीं है, एंडोमेंट है। मतलब वो भी एक वरदान जैसा है। कोई अगर हमारे प्रति वफादार है तो ये हमारा सौभाग्य है। हमने किसी को कुछ भी किया हो, लेकिन कोई हमारे साथ वफादार होगा नहीं होगा ये उसके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए राम हमेशा ग्रैटिट्यूड रखते हैं उनके सेवकों का,
राइट, इसलिए पलट कर और कुछ करना चाहते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि हाँ मैं भगवान हूँ, तुम दास हो तो तुमको तो करना ही है, तो तुम्हारी ड्यूटी है, ऐसा नहीं बोलते। राइट, तुम मेरे लिए प्रेम दिखा रहे हो, सेवा दिखा रहे हो, तो मैं भी प्रेम दिखाऊंगा, सेवा दिखाओ तो। राइट, तो उस टाइम पे वो भूलते नहीं है वहां पे। राइट, और ऐसे ही आगे जाके अगर हम देखेंगे तो जब पूरा मतलब रावण का संहार हो जाता है, सारे देवी देवता एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होकर राम के सामने आ जाते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक्चुअली रावण को कोई नहीं मार पाता। राइट, रामचंद्र आए इसलिए उनकी हत्या हुई, उनके संहार हुआ, अदरवाइज तो मुश्किल था। राइट, मुश्किल क्या, नामुमकिन ही था। तो उसके बाद में जब सारे देवी देवता आए, तब रामचंद्र ने ये नहीं बोला देखो तुम जो नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखाया, ऐसा नहीं बोला। जब एक्चुअली देवी देवता उनको प्रशंसा दे रहे थे कि एक्चुअली आप ही विष्णु हो, राइट, आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो, तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो केवल दशरथ नंदन हूँ। राइट, तो फिर देवी देवता समझ गए कि ठीक है अभी नरलीला कर रहे हैं तो इसी मूड में है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो वर चाहिए वो मांगिए, क्योंकि देवताओं का दर्शन जो होता है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए आप कुछ मांग लीजिए। तो फिर बोलते हैं कि देखो उस टाइम पे भी उनके पास चांस था कुछ मांगने के लिए अपने लिए, लेकिन क्या उन्होंने मांगा अपने लिए? नहीं, उन्होंने दूसरों के लिए मांगा। उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये जो वानर सेना है ना, इनको मैं कुछ भी नहीं दे पाया, और ये मेरे लिए लड़ पड़े, मेरे लिए मर पड़े, मेरे लिए घायल हुए हैं, इनको मैं कुछ नहीं दे पाया, तो आप इनकी पुष्टि कर दो, इनको जो कुछ भी चाहिए आप उन्हें दे दो। और उसके साथ साथ अगर कोई वानर है जिसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो उनको आप जीवन दान भी दीजिए। तो ऐसे करके उनके बारे में ही उन्होंने सोचा। और हमारे आचार्यगण ऐसा भी बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र उससे भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए जब कृष्ण लीला में आए स्वयं उनको खिलाने लगे थे बंदरों को। राइट, जो माखन खिलाते थे एंड ऑल। राइट, तो ऐसे उन्होंने अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में नहीं सोचा। और दूसरी चीज, वहां पे जब देवी देवता आए थे तब दशरथ महाराज भी उनको दिखे थे। जब रामचंद्र से विरह के भाव में उन्होंने देह त्याग कर दिया था दशरथ महाराज ने। राइट, तो यहाँ पे उनको फिर से दिख गए थे वो, और उन्होंने उनसे गले लगाया और बोला कि तुम मांगो, कुछ वर मांगना है तो फिर रामचंद्र बोलते हैं अगर मुझे वर देना है तो मुझे एक वचन दीजिए। और ये वचन किस आधार पर पूछते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब रामचंद्र को बोला जाता है कि आपको वनवास करने जाना है, तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि एक दिन रुक कर जाओ। राइट, तो फिर कैके बोलते हैं एक दिन क्या, एक मिनट भी नहीं रुकना, अभी जाना है। तो ये सुनकर दशरथ महाराज को इतना गुस्सा आता है, वो बोलते हैं ओ दुष्ट स्त्री, तुमने मेरे पूरे फैमिली का, राइट, पूरा एकदम छेद कर दिया, मतलब एकदम से आपने पूरा रिप्ट अपार्ट, आपने मेरी फैमिली को ही तोड़ दिया। राइट, और मैंने तुम्हें दो वचन देने का वादा किया था ना, अब ये दो वचन मैंने तुम्हें दे दिया, एंड आई एम डन विथ यू। अब तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, आई रिजेक्ट यू एज माई वाइफ। तो उन्होंने त्याग दिया उनको। तो उस टाइम पे थोड़ा गुस्से का माहौल चल रहा था, और मंथरा ने जो उनके कान भरे थे उसकी वजह से दशरथ महाराज के जो एकदम कठोर शब्द थे वो समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी, तब वो सेंसस में आ गए और उनको पता चला कि एक्चुअली उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। राइट, हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति कुछ ऐसा अपराध कर लेते हैं, उनको दिल दुखा देते हैं, हमें उस टाइम पे नहीं लगता है, लेकिन मान लो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो हमेशा के लिए चला जाता है, तो हमें माफी मांगने का भी टाइम नहीं रहता है ना। राइट, और हमें ये बहुत ही बोझ बन जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि हमें इतना नहीं करना चाहिए था, और माफी मांगने के लिए वो व्यक्ति भी नहीं है, तो ये बहुत ही भार बन जाता है। तो वैसे ही कैकेयी के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया था कि उन्होंने बहुत गलती की थी, और उनकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। तो जब दशरथ महाराज आए, प्रसन्न हुए थे, तब रामचंद्र जी ने पूछा कि एक्चुअली आपने उनको रिजेक्ट किया था, आपने उनको मतलब ऐसे आपने बोल दिया था, तो आप कभी माफ नहीं करेंगे ऐसा वो सोच रही हैं, और आपसे माफी उनको चाहिए। राइट, तो वो बोलते हैं कि प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। दशरथ महाराज बहुत खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि सबको माफ कर दिया सब चीज के लिए, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो जैसे ही रामचंद्र पूरी सेना के साथ जब लौटते हैं अयोध्या के लिए, तो उस टाइम पे एक बड़ा सा माहौल होता है उनका गुणगान करने के लिए, मतलब विजय उत्सव मनाने के लिए। लेकिन जब पहली बार वो कैकेयी से मिलते हैं वापस जाने के बाद, तो पहले ही वो उन्हें बता देते हैं कि एक्चुअली दशरथ महाराज से मैं मिला, वो मुझे दिखे, और मैंने उनसे पूछा आपको माफ करने के लिए, और उन्होंने आपको माफ कर दिया। तो जैसे ही ये सुनती है कैकेयी का इतना बड़ा जो बोझ होता है बहुत सालों से जो चल रहा है, वो एकदम से
कम हो जाता है। यानी वहां पे प्रभु रामचंद्र का विजयोत्सव चल रहा था, सब कुछ उनके बारे में चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। राइट, उन्होंने तो उनके बारे में सोचा जिसकी वजह से इनको 14 साल वनवास करना पड़ा। राइट, तो एक्चुअली लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती है, लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, सबके लिए मुश्किल होता है, सबके साथ धोखा होता है, अन्याय होता है, गलत चीजें बुरी चीजें होती रहती है। लेकिन अगर हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं या फिर उसके बारे में वैर पैदा कर रहे हैं जिसके वजह से हमें बुरा हुआ, तो ऐसे सोचकर हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो जैसे प्रभु रामचंद्र सोचते हैं सबके बारे में, इवन उसके बारे में जिसकी वजह से उनको दुख मिला, वैसे ही अगर हम सोचने लगे तो हम बहुत ही उच्च स्तर के भक्त बन सकते हैं। तो अगर हम प्रभु रामचंद्र के बहुत सारे क्वालिटीज है, बहुत सारी लीला है, लेकिन अगर एक ये चीज समझ लें कि एक्चुअली हमें दूसरों का दुख कम करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, भले ही उस व्यक्ति ने हमें दुख दिया हो, उसके लिए भी अगर दुख कम करने का हम प्रयास कर पाए, अगर इस स्तर पर हम पहुंच जाए, तो हमारे लिए जीवन बहुत सार्थक बन जाएगा। ना ही हम अच्छे भक्त बनेंगे, बट एक्चुअली हम दूसरों को भी भक्त बना सकते हैं। तो मुश्किलें सबको आएंगी, सबके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं। क्या बैठकर दुखी होने वाले हैं, किसी और को दोष देने वाले हैं, या फिर जिम्मेदारी लेकर किसी और को दुख कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम पे निर्भर रहता है। तो जैसे ही रामनवमी आ रही है, तो ये जो 4-5 दिन बचे हैं, तो आप श्री रामचंद्र के बारे में और सुनिए और देखिए, और कैसे इन सारी चीज़ों को आप जीवन में उतार सकते हैं, इसके बारे में आप विचार करेंगे। तो ये जो रामनवमी होगी, ये आपके लिए सच में एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। राइट, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारे रामनवमी आई और चली गई, लेकिन हमने जीवन में कितना बदलाव लाया, प्रभु रामचंद्र जी के टीचिंग्स हमने कितने जीवन में उतारे, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वैसे तो ये 25th को, यानी आज 25th है, 30th को है रामनवमी, लेकिन मैंने सोचा कि हम तो संडे नहीं मिलेंगे फिर से, और उसके बाद में रामनवमी हो जाएगी। तो और फिर अगर ये क्लास होता है तो आप शायद और थोड़ा सा फोकस कर सकते हो प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर, उनके जीवन शैली के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर, और आप अपने भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो हमने आज मेनली 4 चीजें सीखी कि कैसे रामचंद्र स्टिक टू ड्यूटीज, जो उन्होंने वचन दिया उस पे वो कैसे खरे उतरते हैं, और दूसरा, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और वो कभी इमोशंस को व्यक्त करते हैं प्रेम की वजह से, और कभी कभी उसी प्रेम की वजह से वो इमोशंस व्यक्त नहीं भी करते हैं। राइट, और हमेशा कंपोज्ड रहते हैं, ज्यादातर कंपोज्ड रहते हैं, क्योंकि वो लीला अनुसार और वो परिस्थिति के अनुसार उन्हें कंपोज्ड यानी मन संतुलन रखना चाहिए। और कभी कभी वो एकदम दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि विरह भाव के तरह। तो बहुत सारे इमोशंस उनके और हमारे सेम रह सकते हैं, लेकिन उनके सारे इमोशंस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, उनसे कल्याण ही होता है, उद्धार ही होता है। लेकिन हमारे इमोशंस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते हैं। तो इनके इमोशंस को जानकर, हमारे इमोशंस को रेफरेंस पॉइंट बनाकर, ये सब हम मैच करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिव में बदल जाए। तो हम जितना प्रयास करेंगे उतना हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि एकदम से नहीं होगा मेरे से, तो भगवान भी जानते हैं एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। राइट, लेकिन जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना टाइम कम लगेगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि इस सिचुएशन को ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है, तो कभी आप प्रयास करोगे क्या? नहीं करेंगे प्रभु जी, नहीं हरे करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार सुन रहे हो, या फिर अपने आप को ये पूछ रहे हो कि मेरी सिचुएशन में अगर प्रभु रामचंद्र होते तो कैसा बर्ताव करते, अगर ऐसा सवाल हम करने लगेंगे, तो शायद ही हम कुछ और कर सकते हैं। राइट, वी विल चेंज फ्रॉम रूटीन टू समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर। राइट, तो इसलिए लीलाएं सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा, राम कथा, हरि कथा। क्यों सुनने के लिए बोलते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा हम सुनेंगे ना, ये सवाल हम अपने आप को पूछ पाएंगे कि देखो, ये सिचुएशन में अगर भगवान रहते हैं या फिर कोई भक्त रहता, तो क्या ऐसे बर्ताव करता, या फिर इससे बेटर बर्ताव करता? तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? तो ऐसे हम अपने आप को याद दिला के बेटर बनते जाएंगे। राइट, तो आई होप, वैसे मैं ऐसे रामायण में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, या फिर कुछ पास्ट टाइम्स का कुछ डायलॉग डिलीवरी अगर मैंने कुछ ऐसे अपनी लैंग्वेज में कर दिया हो, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप भगवान और बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो सारग्राही होते हैं, वैसे ही इस पूरी क्लास में जो आपको अच्छा लगा, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, वो चीज़ जो आपको लगी वो आपको लीजिए, और बाकी जो हुई है त्रुटि या फिर गलत कुछ हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि भले ही हम परफेक्ट आइडियल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो आइडियल ह्यूमन बीइंग के बारे में, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में इम्परफेक्ट बंदा ही बात कर रहे हैं ना।
तो इसकी वजह से वो कुछ मिस्टेक्स और कुछ ये हो सकती है, बट वो सब आप साइड में रखो और अच्छे से सार लो इसका और अपने जीवन में उतारो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी ब्लेस करें और मेरे लिए भी प्रे करें, ताकि मैं भी इस रामनवमी को कुछ बेटर बन पाऊँ, या फिर अगले रामनवमी तक मैं भी अपने आप को बोल पाऊँ कि हाँ, पिछले रामनवमी से मैं अभी बेटर था। राइट। सो श्री श्री प्रभु रामचंद्र की जय। जय। प्रभु जी की जय। अच्छा आपने बताया। हम जय। चाहेंगे कि ऐसे श्रेयस प्रभु जी बेटा की जय। बारिश होने लगी प्रभु जी बेटा। या थैंक यू माता जी, आपका श्रील इतना अच्छा प्रभुपाद है की जय। प्रवचन कि प्रभु बारिश जी भी राम भजन हो जाए। ओ राम भजन, ओके, मे बी आपको किसी का कोई सवाल है, उसके बाद में हम क्लोज करते हैं। दैट टाइम वी विल ट्राई टू सिंग राम। आई डोंट नो, मेरे कुछ आता नहीं मेरे को। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट्स में हैंड राइज कर सकते हैं आप। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया राम के बारे में, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा थैंक था यू माता जी। सामने पिक्चर चल रही, इतना अच्छा लगा, आनंद आया। हरी बोल। थैंक यू हरे माता जी। राम। हाँ। यस, पद्मा पंडी माता जी। हरे कृष्ण श्रेयस प्रभु जी बेटा, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू माता जी। आपका प्रवचन खत्म हुआ, बारिश भी शुरू हो गई। मतलब आप देखिए रामचंद्र का कितना आशीर्वाद है आप पे। हरी बोल। हम सब पे एक्चुअली कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए रोक के रखा होगा। वेरी गुड। और यस प्रभु जी बेटा, हाँ जी। रामचंद्र भी स्थित प्रज्ञ ही थे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। वो हमें सिखाते हैं होने के लिए, तो वो स्वयं होंगे ही ना। धन्यवाद प्रभु जी बेटा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यस, सरिता श्रीनिवास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। राम की कोई बहन भी थी बोल के सब सुना था मैंने, क्या ये सच है? बहन नहीं पता माता जी, कजिन हो सकती है कोई नहीं, एक्चुअली। ये चार शांता बार बोलते, शांता बोल के कोई बहन शांता है थी। उनकी बहन शांता। हो सकते हैं एक्चुअली। दशरथ महाराज जी के आई थिंक 333 या 35 वाइफ्स थे। हाँ, ये चार पुत्रों से पहले तो शांता बोल के कोई पुत्री थी, उनको त्याग करने के बाद ही ये चार पुत्र हुए बोल के सुना था मैंने, क्या ये सच है? मुझे नहीं पता माता जी, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पता करूंगा अगर कुछ है तो। या एक माता जी बोल रही है करेक्ट है बोल के। ओके। हाँ, शांता बोल के उनकी बेटी थी। ओ जो हमारे सिकवाल समाज के रहते हैं ना महाराज जी, उनके उनसे शादी हुई थी। अच्छा, तो हुआ होगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? श्रृंग ऋषि से उनका विवाह हुआ था। शंकर ऋषि। श्रृंग ऋषि। लेकिन मैं 2 लाइन गाती हूँ। हाँ। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। 2 लाइन ही आती। हरी बोल। थैंक यू माता हरे जी। बोल, हरे यस, कृष्ण। सरिता माता जी, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। नो प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। या यस, कौन बोल रहे हैं? मतलब यू कैन हाँ, रेज मैं योर। प्रभु जी सरोजा बना रही हूँ। ओके, अदर्स कैन बी ऑन म्यूट सो दैट हम सुन पाएंगे सबको। यस, सरिता सरोजा माता जी। यस। या प्रभु जी, हम जो महामंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण हरे राम मंत्र, हाँ, सो उसमें राम जी, हाँ, रामचंद्र एंड रामचंद्र ही है या बलराम जी है ना? प्रभु जी, दोनों दोनों नाम। एक्चुअली ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा बोलते हैं कि इट इज नेदर राम नॉर बलराम, इट इज कृष्णा ओनली। कृष्णा Okay. ओनली। Yeah, because when you are talking about Hare, that is श्रीमती राधा रानी, या तो श्रीमती इसलिए राधा रानी के साथ सिर्फ कृष्ण ही होंगे। ओके, बट बलराम भी बोलते हैं, क्यों? when बलराम is like निताई and श्रीमती राधा रानी is like गौरांगा। तो प्रभु जी, जब हम YouTube में देखते हैं ना, तो जब हरे राम आते हैं ना शब्द, उस टाइम में रामचंद्र को दिखाते हैं। हाँ, अगर हरे is you are talking about सीता मैया, then it is Ram is that Ram. ओके See, Krishna and Srimati Radharani. So all the Vishnu, Ram incarnations and all will come from Krishna. All the Lakshmis, Mother Sita, Gopis and all will come from Srimati Radharani.
Okay. Okay. So So, in one sense, mm, that Ram is Sri Ram, okay, Dashrath Ram. In another sense, it is Balram. In another sense, it is only Krishna. Because Radhika Raman, that is Ram. Radhika. Okay. Okay, so there are different explanations. So I heard most of them when I was listening to Amarendra Prabhu's Art of Chanting seminar series. That time he tells, like, it is like all three. Sometimes Ram, sometimes Balram, sometimes Krishna only. So in Krishna means all attractive. Rama means the reservoir of pleasure. So that is the meaning of Ram. Okay? Okay. Yeah. Okay, Prabhuji. Thank you, Whoever it Prabhuji. is. If you can remember anyone, that is still fine. हमारा क्या है, हम महामंत्र करते हैं तो किसी और को ही याद करते हैं, न राम न कृष्ण न बलराम, तीनों को छोड़ के किसी और को ही याद करते हैं. Yes, Prabhuji. Exactly. Yeah. Yes, Prabhuji. Thank you, Yes, Prabhuji. Bindu Mataji. Thank you, Mataji. Bindu Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Prabhuji, actually scriptures based, I don't know, but serial lo Siya ki Ram, on that it is there before Kaushalya ki, before Ram it is lady girl, that is Shanti Ani. Shanta. Shanta. And Maybe. the Shanta and her husband had performed the, kids, son slayer Ani, the performance of Yagna. So thus these 4 childs have come Ani, they showed in serial, but scriptures evidence I don't know. Putra Yagam edo cheste nalguru puttarani. Better you follow Shastras, don't follow serials. पता नहीं, मैं serial के ऊपर तो comment नहीं कर सकता. But yeah, if you read the Ramayana, then you will come to know कि actual में किसने यज्ञ किया और किसके लिए कैसे पुत्र हुआ. He married a Brahmin and Shanta. Maybe one, but sure. I am not expert. Actually, रामायण के ना बहुत सारे versions होते हैं. And not every pastime is covered in one रामायण. जैसे वाल्मीकि रामायण में बहुत सारी चीजें नहीं होते. जैसे मैंने देखा था, जो लक्ष्मण रेखा होती है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं होता है. Okay, so I think वो रामचरितमानस में है या फिर किसी और रिटेलिंग ऑफ रामायण. ऐसा बोलते हैं कि रामायण के मतलब प्रभु रामचंद्र के टाइम पे जितने भी लोग थे ना, उनमें से बहुत सारे लोगों ने रामायण लिखा है. So and there can be different versions also and different pastimes and from different angle it might have covered. इसलिए yes, yes, Raghunath Puridas Prabhu, you are there. I'm sorry. Yes. No problem, Prabhu. I was just listening. Yes, Hare Krishna, Prabhu. Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna. Mataji. You are very correct, Prabhu. There are versions of Ramayana, but generally, traditionally, we are following Valmiki Ramayana, and because it was all under the directions of Brahmaji and Naraji when they came down. But yeah, as you were saying, even Sabri, Mother Sabri इंसिडेंट, जो माता सबरी का जो प्रेममय भगवान के साथ में जो आदान प्रदान है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जबकि अपना रामचरितमानस में है. लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस में है, लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं है. और शांता जो कौशल्या और दशरथ जी की पुत्री का जो वर्णन है, उनके हस्बैंड से जो ऋषि हैं जो आते हैं, जिनको एक्चुअली में कहा जाता है यज्ञ करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उसका वर्णन का मतलब है, तो एक रामायण में है, दूसरे में नहीं है. तो इस तरीके से हम देखते हैं. लेकिन आपने सही बोला कि भगवान राम के चरित्र, राम जो है, जैसे आपने कहा था कि पुरुषोत्तम भगवान कभी भी हमें ध्यान में रखना, शुरुआत में आपने कहा, तो रामचंद्र जी के चरित्र का हम सब लोग अनुमोदन करते हैं या फॉलो करते हैं. और राम नाम शब्द का जो आभास है, जो शांत मन को शांत करता है, वो जो है उसका हम सब लोग को जीवन में बहुत प्रभाव. और भगवान राम की लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, अति मोहक. भगवान की शादी भी जो हुई है, क्योंकि वो मिथिला नगरी में हुई, हमारे गांव से बहुत नजदीक है, तो जो वहाँ पे लोकगीत गाते हैं, इतनी सुंदर वर्णन है कि मतलब कहा ही नहीं जा सकता. कुछ लोग बोलते हैं कि सीता जी की उम्र 6 साल की थी, भगवान राम की उम्र बहुत कम थी. इस तरह के बहुत सारे वर्णन है. लेकिन प्रभु जी, हम सब लोग को बस जैसा आपने कहा कि हमें ज्ञान प्राप्ति करते हुए और रस का आनंद लेते हुए रामायण का और भगवान श्री राम के मतलब उनके चरित्र, उनके बताए हुए मार्ग, और जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया, हम सब लोग को उससे ज्ञान लेते हुए और अपने जीवन में कैसे उसका निस्तारण कर सकते, कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका हम सब लोग को उपयोग करना चाहिए.
Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much. I was listening to all what you were saying. Only thing is that my voice still has not got corrected, but Okay. hopefully. But so nice, Prabhu. Thank you so much. Thank you so much, Prabhu. Hari Hari Bol. हरे कृष्णा रघुनाथ प्रभु जी। बोल हरे बोल। हरे ये कृष्णा। जनक, मैं एक बार एक ट्रेन में जा रही थी तो उन लोग जनकपुर वाले थे, तो उन लोग क्या है कि सीता मैया को बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर राम जी को उन लोग नहीं पूछते हैं। ये सब जो है माता जी, हम मूड, जब प्रभुपाद बोलते हैं, हम हमारे जैसे मूड व्यक्तियों का राम के बिना सीता, सीता के बिना राम, ये कभी संशोधन ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। साकेत धाम में दोनों भगवान रामचंद्र जी, सीता जी एक साथ ही हैं, और सीता जी रामचंद्र जी कभी बिछड़ते नहीं है। खाली हम लोगों को लीला दिखाने के लिए जो लीला होती है भगवान में, उसमें वो अलग दिखते हैं। भगवान के हृदय में सीता जी हैं, और सीता जी माता सीता के हृदय में भगवान राम है। तो इसलिए उन दोनों को, और हम सब लोग किसके संतान है? उन्हीं के तो संतान हैं। इसलिए वो सब चीज ठीक है। हम सब लोग हम कहीं पे आएंगे तो हम जैसे बालाजी, अब हम लोग आंध्र में आते हैं तो भगवान बालाजी का विशेषकर हम सब लोग पूजा करते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि भगवान रामचंद्र जी अलग हैं। हमारी बहुत बड़ी खासियत है शास्त्र में कि हमें इतनी विस्तृत, शायद ऐसी शास्त्र और इतनी सारी शास्त्र हैं, ना कभी किसी धर्म में हुआ है, ना होगा। इसलिए सनातन धर्म जो है सबकी जननी है। तो हम सब लोग को आनंद लेना चाहिए। सीता के बिना राम, राम के बिना सीता, जैसे कृष्ण के बिना राधा, राधा के बिना कृष्ण, ये संभव ही नहीं है। तो हम लोग को इसका आनंद लेना चाहिए। और जाने दीजिए, वो लोग शायद अमुक व्यक्ति जो हैं, उनको शायद अपनी पुत्री का ज्यादा ख्याल रहता है और अपने दामाद का शायद ख्याल नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, लोग ऐसे ही बोल रहे थे, आप जैसे बोले। एक्चुअली शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकते ना, राइट? तो वही है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस माता जी एंड प्रभु जी बिफोर वी क्लोज? ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आई डोंट नो, मे बी रघुनाथ पुरीदास प्रभु, इज देयर एनी सॉन्ग व्हिच वी कैन सिंग फॉर लॉर्ड राम? दो तीन सॉन्ग है प्रभु जी, एक है ना, तुनक तुनक राम, नाम मतलब रामायणम, anyone can sing because I don't नाम know. रामायणम ఉంది प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay. नाम रामायणम। राम जी का छोटा बचपन का एक गाना है ना, तुनक तुनक You want to राम। sing? राम So, बाजत प्रभु जी, श्री हाँ। रामचंद्र कृपालु भजमन वो गा सकते हैं ना प्रभु जी? श्री रामचंद्र कृपा, ये आप लोग गा सकते हैं। या कौन गाएगा? रामचंद्र कृपाल भजमन। मेरी गला तो जोड़ ले नहीं सकती है, इसलिए मैं आप लोग एक तो ये बोल सकते हैं, और दूसरा है कि कौशल्या जी के सामने में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो गाना भी बड़ा सुंदर है, उसके भी जो पद हैं। प्रभु जी वो ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बाजत बैज, वो भी है। दो तीन है अच्छे हैं, लेकिन जो अभी सबसे पहला जो हम लोग है ना, श्री रामचंद्र, कोई गा सकता है तो कृपया करके गाए, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे 2 लाइन याद है प्रभु जी। ठीक है, आज जिसको याद है वो गाइए। प्रभु तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनको याद हो जाएगा, लेकिन अभी हमारी भी तैयारी नहीं, मेरे तो गला की तैयारी नहीं है, इसलिए मैं गा भी नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे याद है पूरा। मैं बोलूं? प्रभु हाँ, जी हाँ। मैं गाऊंगी प्रभु जी। यस कौन गाना चाहते हैं, नाम बताइए। धनलक्ष्मी। ओके, एक मिनट। एक मिनट। हाँ, धनलक्ष्मी माता जी आप अनम्यूट कीजिए और गाइए। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? इट विल बी गुड। यस माता जी, आप अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। आप प्लीज गाइए माता जी, धनलक्ष्मी माता जी। प्रभु जी पावर नहीं है प्रभु जी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, गाइए आप। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन
हरण भव भय दारुणं फोन పోతుంది नवकञ्चलोचन అది ఛార్జింగ్ పెట్టి कंजपद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित नवनीर सुन्दरं पटपीतमानमुपरितरुचिषुति नौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन भवन भवद भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कंजपद कंजारुणं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन भवन हरण भव भव सॉरी प्रभु श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी बोल माता जी हरी हरी एक हरी माता जी, हरी हरी। थैंक यू प्रभु जी। वेरी नाइस माता जी, somehow आपने पुष्टि कर दी उसकी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी नाइस माता जी and प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। అది లింక్ ఏమైనా మారిందా ప్రభుజీ? మారింది, పంపించాను కదా. అదే నేను పాత లింక్ పెట్టి కూర్చున్నాను, రాలేదు ఎంతకి, అందుకే మీకు మళ్ళీ పంపించాను కదా. పంపించారు, మీరు పంపించాక మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ. రేపు కూడా ఇదే లింకా ప్రభుజీ? లేదు లేదు, రేపు వేరే ఉంటుంది మాతాజీ. సరే ప్రభుజీ, పంపించండి ప్రభుజీ ఆ లింక్ కూడా. షూర్ మాతాజీ, పంపిస్తాను నేను. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. Thank you so much everyone. Mataji and Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much for joining. So may you all get blessed with Ram on this Ram Navami, and may you all grow in bhakti. So vansha kalpatarubhyascha kripa sindubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Shri Radha Madan Mohan ji ki jai, Shri Shri Gaurnitai ki jai, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra Mai ki jai, Sita Lakshmana Sameta Shri Ramchandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. हरि हरि बोल। हरे हरि बोल प्रभु। हरि हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। Hare Krishna. Thank you Raghunath Puridas Prabhu for adding points. Hari Bol. Thank you.